आपने उसे ये औषधि दे दी और आप सोच रहे हैं कि यार डायबिटीज ठीक हो जाएगा या उसका लीवर ठीक हो जाएगा, तो कभी कभी क्या होता है रिजल्ट नहीं आता है कि नहीं? अरे बोलो ना। तो हम लोग फील्ड वाले बात कर रहे हैं, वो तो उन्होंने ज्ञान की बात की जो उनके प्रोडक्ट कहते हैं, पर आप बात करते हैं रियल की बात जो फील्ड में प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं? हमने दिया डायबिटीज का प्रोडक्ट और डायबिटीज का रिजल्ट नहीं आया, या हमने दिया प्रोडक्ट लीवर का और लीवर की समस्या खत्म नहीं हुई, यही तो समस्या है। सही है कि गलत है? तो आइए इस पे थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या वजह है कि रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है ना? क्योंकि अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो आप इतना ज्ञान लेकर जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। देखिए, डायबिटीज का प्रोडक्ट देने के बाद भी अगर डायबिटीज का रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसके पीछे का मेन कारण क्या है? अगर कोई भी आदमी सुबह 8 बजे से पहले खाना खाएगा और शाम को 6 बजे सूरज डूबने के बाद भी खाना खाएगा, तो उसकी जो पेनक्रियाज है, जैसे ही जठर अग्नि मतलब आमाशय, जठर मतलब आमाशय और अग्नि मतलब सूर्य की आग, तो जैसे ही सूर्य डूबा जठर अग्नि बंद, और जठर अग्नि जो जठर है हमारा आमाशय के जस्ट नीचे में पेनक्रियाज होती है, तो सूरज डूबने के बाद पेनक्रियाज सोने चली जाती है रिपेयर होने के लिए। बात समझ में आई? अब कोई आदमी अगर 8 बजे खाना खाया सूरज डूबने के बाद, तो बॉडी जैसे बादाम ही खा ले, तो जैसे बादाम खाएगा तो बॉडी बोलेगी है पेनक्रियाज उठो, इंसुलिन दो, बादाम पचाना है। अब वो 10 बजे, सुनिए बहुत जरूरी है, 10 बजे उसको वो तो खा लिया, 1 घंटे में वो उसको पचाया, 10 बजे उसकी पत्नी पहुंची, अरे सुनो ना, सोने के पहले थोड़ा दूध पी लीजिए। अब वो दूध पिया, सूरज डूब चुका है, जठर अग्नि बंद है, जैसे ही उसने 10 साढ़े 10 बजे दूध पिया, तो फिर बॉडी को मतलब नहीं है कि तुम कौन हो कैसे हो, वो बोली ए पेनक्रियाज रिपेयर बाद में होना, उठो इंसुलिन दो, दूध पचाना है। तो फिर वो इंसुलिन क्या रिलीज किया। अब वो दूध पचते पचते बज गया 12 बजे तुम सोए, और 12 बजे से सोते सोते 7 बज गया, सवेरे तक सोते, और तभी तुम्हारी पत्नी आई, अब ए सुनो ना जी चाय पी लो, और 7 बजे चाय पिला दी। तो रात को 12 बजे से 7 बजे तक 7 घंटा इंसुलिन बना। सही है ना? अब 7 घंटा अगर इंसुलिन बनेगा तो क्या 16 घंटा काम चल जाएगा? नहीं। चला लेगा काम? नहीं। तो तुम कितनी अच्छी दवाई दोगे तो क्या उसका डायबिटीज ठीक होगा? नहीं होगा। लोग बोलते हैं कि पहले के ज़माने के लोगों को शुगर बीपी नहीं होता था क्योंकि उस समय खाना अच्छा था, है कि नहीं? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है भाई। उस समय खाना और गंदा था, ना तो सफाई, ना तो अच्छे से खाना बनाते थे, मट्टी में रख देते थे, कोई कुछ नहीं था। पर एक चीज़ अच्छा था, उस समय लाइट नहीं थी, है कि नहीं? तो जैसे ही सूरज डूबता था तो बोलते थे जल्दी खाना खा लो नहीं तो कीड़ा उड़ा गिर जाएगा। तो लोग 7 बजे तक सूरज डूबते डूबते ना खाना खा लेते थे और खा के सो जाते थे। तो 7 बजे सोते थे और सवेरे 7 बजे उठते थे, तो 12 घंटा हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती थी, इंसुलिन बनाती थी, और 12 घंटा वो काम चल जाता था। तो किसी को डायबिटीज नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि 12 घंटा रिपेयर होता था, 12 घंटा काम करता था। आज हमारा खाना बनता 11 बजे रात को है। सही है कि नहीं? यस। तो हमारा इंसुलिन बनेगा कब? 11 बजे बना, 12 बजे खाए, 1 बजे सोए, और सवेरे 6 बजे से फिर चाय पिए, तो 6 घंटा का इंसुलिन 14 घंटा कैसे चलेगा? 16 घंटा कैसे चलेगा? अब तुम डायबो डॉक्टर उसका बाप भी पी लो। अब बोलोगे डायबिटीज ठीक हो जाए, कैसे हो जाएगी? जब बनने का समय नहीं दे रहे हो। तुम्हारा पेनक्रियाज बोल रहा है मैं बना सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इंसुलिन बना सकता हूँ, समय तो दो। बोले नहीं, 12 बजे से 6 बजे के बीच में बना। तो कितना बनाएगा? अब फिर बोलोगे सर डायबिटीज का रिजल्ट नहीं आ रहा, डायबोडॉक का रिजल्ट नहीं आ रहा। बात समझो। दूसरी चीज, आप एक बात तो समझो कि डायबिटीज बस में नहीं, आप चलते थोड़ा सा ना, जो हमारे शरीर में जो पथरी है, अब तुम स्टोन डॉग दिए, बोले कि गुरुजी स्टोन डॉग दिए पर रिजल्ट नहीं आ रहा। देखो बहुत बड़ा तजुर्बा है जी, जान लो, स्टोन डॉग का रिजल्ट नहीं आ रहा, जल्दी से पथरी ठीक नहीं हो रही। गुरुजी मैंने एक औरत को दिया था, उसके बच्चेदानी की गांठ ठीक नहीं हो रही। ये आता ना समस्या कि नहीं आता? है ना? वो लाइपोमा था गुरुजी, उसका शरीर का गांठें नहीं खत्म हो रही है। आता कि नहीं आता? उसके स्तन में है मैडम जी, तुमको बिजनेस करना है,
कि तुमको घर में जाके वहाँ बैठो, यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो तुम जा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर का आदमी है। हम कभी भी बोलेंगे तो सुन लोगे, देख रहे हो, इन लोगों को लगता है इनके घर के आदमी, कभी भी बोलेंगे सुन लेंगे। अरे हम बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, मुश्किल से कुछ दिन बाद जानते हो डायमंड जहाँ बने ना, तो डायमंड की आन बान शान निराली हो, फिर तो तुम ढूंढोगे तो नहीं मिलोगे। तो थोड़ा सुन लो, जो बता रहा हूँ ये तुमको कहीं नहीं मिलेगा किताब में, ये तजुर्बा बोल रहा है। और जो हम बोल रहे हैं ना, ये ब्रह्मा की लकीर बता रहे हैं कि तुम्हारा रिजल्ट कैसे आएगा। स्टोन डॉग दिया, अब उसकी पथरी नहीं खत्म हो रही, स्तन की गांठ खत्म नहीं हो रही, बच्चेदानी की गांठ खत्म नहीं हो रही, लाइपोमा है वो ठीक नहीं हो रहा, तुम परेशान हो कि गुरुजी मैं दवाई तो सब दे रहा हूँ, गांठें खत्म क्यों नहीं हो रही। बात सही है कि नहीं? तो ये कैसे खत्म होगी जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? क्योंकि देखो फील्ड में तो हम इनको जाके सर पटकना है कि नहीं? तो जब दवाई के बाद चल रहे तो रिजल्ट कैसे आता है? सुनो, अब ये गांठ कैसे खत्म होगी ये जानने के पहले ये जरूरी है कि ये बनती कैसे है। तो अगर ये पता चल जाए कि आप कमरे में घुसे कहाँ से हो तो निकालना तो अपने आप आसान है कि नहीं? अगर पता चल जाए कि तुम खिड़की कूद के आए हो तो वहीं से कूदाएंगे तुमको। तो ये पता करना है कि ये बनी कैसे है। देखो होता क्या है कि जैसे ही सूरज डूबा जठर अग्नि बंद हो गई। अब जो हमारा भोजन है उसमें पोषक तत्व है ना, विटामिन है, मिनरल है कि नहीं? सारे पोषक तत्व है जो बॉडी को जरूरत का है। अब जैसे मेरे घर में एक सोफा है और मैंने एक सोफा और खरीदा, तो पुराना सोफा खराब थोड़ी हो गया, तो उसको बोलूंगा एक काम करो स्टोर में रख दो, बाद में जरूरत में काम आएगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? ऐसे ही बॉडी क्या करती है, जैसे ही जठर अग्नि बंद हो गई, अब मैं जो खाना खाया रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे, तो उसमें जो पोषक तत्व है वो तो बॉडी की जरूरत का सामान है कि नहीं है? तो बॉडी बोलती है इसको फेंको मत, इसको रख लो। तो वो क्या करती है, उसको संभाल के रखती है। तो अगर जब किडनी में रखी तो पथरी बनने लगेगा, स्किन में रखी तो लाइपोमा गांठें बनने लगेंगी, स्तन में रखी तो स्तन में गांठ बनेगी, बच्चेदानी में रखी तो बच्चेदानी की गांठ बन जाएगी, खून में रखी तो खून गाढ़ा होगा, बीपी बढ़ने लगेगा। बात को समझो, जहां पे रखेगा वहीं पे वो क्लॉट बन के गांठें बन जाएंगी। ठीक है ना? अब इसको खत्म कैसे करना है? तो बली कैसे थी? रात में खाए थे तो उसमें निकला था पोषक तत्व, तो शरीर संभाल के रखा है स्टोर में। अब एक आदमी बोलता है सुनो ना किडनी में पथरी है तो इसको कटवा देते हैं। ये तो वही बात है कि मेरे स्टोर में सोफा रखा है तो स्टोर को फेंकवा देते हैं। अरे वो मेरे जरूरत का सामान है भाई, इस्तेमाल कैसे करना ये जान लो। इस्तेमाल कैसे करना, जैसे कि देखोगे दोपहर में 2 बजे भूख लगी, दोपहर में 2 बजे भूख लगती है और हमने 1 घंटा खाना नहीं खाया, 3 बजे तक भूख मर जाती है। सही है कि नहीं? yes. तो क्या भूख कोई मरने वाली चीज है कि मर गई? नहीं, होता क्या है कि मेरी बॉडी ने बोला खाना दो खाना दो खाना दो, हमने बोला नहीं देंगे जा, तो वो बोलती हो कि मेरे स्टोर में जो रखा है रात का मैं उसी को खाऊंगी। तो किडनी में जो पथरी है उसको खा लेगी, स्तन की गांठें खा लेगी, लाइपोमा को गांठ खा लेगी। समझ रहा है? yes. अब चाहे वो गांठ जो पथरी है, चाहे वो किडनी में हो चाहे पित्त की थैली में, रखा तो किसने था? बॉडी ने। yes. तो जहां से रखी तो उसे निकाल भी लेगी। तो ये मत सोचो कि पित्त की थैली की पथरी कैसे खत्म होगी, घुसी कैसे थी, जो घुसेड़ा वही निकालेगा। बात समझे कि नहीं समझे? समझे। और रखता कहाँ पे है? जहाँ कमजोर होता है, जहाँ पे रखने की जगह होती है। इस बात को समझो, समझ में आया ना? तो आप जब किसी को हार्ट की दवा दे रहे हो तो उसको पहले बोलो सूरज डूबने के बाद खाए, तो तुम्हारा बापो ठीक नहीं होगा। पहली बात, 8 बजे के पहले खाना खाना मत, और शाम को 6 बजे के बाद खाना खाना मत। बोला सर ऐसा कैसे, रात को तो भूख लगेगी 10 बजे 11 बजे। बोला यही तो चक्कर है, पहले के जमाने के लोगों भी जब खाना खाते थे ना तो उनके शरीर में पथरी गांठें बनती थी, पर 7 बजे सो जाते थे। तो रात में 11-12 बजे, क्योंकि 12 घंटे थोड़ी आदमी भूखा रहेगा, तो रात में 10-11 बजे हमको भूख लगती थी, पर हम सोते रहते थे तो पता नहीं चलता था। तो शरीर क्या करती थी, बोलती थी कि तू सो तब तक मैं तेरी पथरी खाऊंगा। समझ में आ रहा है? yes. 7 बजे हम सो रहे थे, सो गए, अब रात को 10 बजे सो रहे हैं, 11 बजे रात को सो रहे हैं, 12 बजे रात को सो रहे हैं, और शरीर बोल रहा भूख लगी है भूख लगी है, हम जाग ही नहीं रहे। बोले ओके तू सो,
जितना पथरी उथरी रखा है मैं उसी को खा के काम चलाऊंगी। तो हम लोग 150 साल जिंदा रहते थे। पर आज जब हम 11 बजे रात को जाग रहे हैं और बॉडी बोलता है खाना है, भूख लगी है, तो बोलता हूँ कि हम ठूस दे रहे हैं, ले वो स्टोर वाला मत खा, वो रखे रहे। बात समझो, नहीं आया समझ में? इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूँ। भूख पहले भी लगती थी, भूख अभी भी लगती है। उस समय हम सोते थे तो पता नहीं चलता था, अभी जागते हैं तो पता चलता है। उस समय हम खाते नहीं थे तो पथरी ठीक होती थी। अभी एक बैठे रहो, उठना नहीं उठना तो तुम अपने घर चले जाना और दोबारा आना नहीं। क्योंकि षड्यंत्रकारी लोग कम थोड़ी है, इनको लगता है कि विनोद शुक्ला है, इनको पता नहीं डायमंड हो गए और तुम अभी उसी लेवल में हो। बात समझ में आ रही है? इनको लगता है वही विनोद शुक्ला जो कल मिला था। अरे तजुर्बा बढ़ गया भाई, हम कहीं जाके पढ़ के आए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम पुराने वही रह गए, हम तो बदल गए। तो समझो जो बातें बता रहे लोग। एक बात और समझना, डायबिटीज ठीक क्यों नहीं होता? देखो ये तजुर्बा दे रहे, किसी के सामने बैठो तो डॉक्टर बन के बैठो। जो मैं बातें बोल रहा हूँ ऐसे बोलना। शुगर को बोलो कि शुगर क्यों ठीक नहीं होता, तो उसको बोलो सुनो, डॉक्टर बोलता है शुगर के पेशेंट को केला नहीं खाना चाहिए, आम नहीं खाना चाहिए, सेब नहीं खाना चाहिए। सही है कि नहीं? यस। उससे बोलो डॉक्टर साहब एक बात बताओ, कच्चा आम खा सकता हूँ कि नहीं? तो डॉक्टर बोलेगा हाँ वो खा सकते हो। तो डॉक्टर साहब कच्चा आम टूट के गिरा और 3 दिन में पक गया, अब इसमें क्या घुस गया कि नहीं खा सकता? क्या घुस गया इसमें? कच्चा केला खा सकता हूं कि नहीं? बोला खा सकते हो। तो डॉक्टर साहब 3 दिन में पक गया, तो ऐसा क्या घुस गया कि अब नहीं खा सकता? भाई सोचो ना, सही सोचो। यस। कच्चा आम 3 दिन पहले नहीं खा सकता था क्योंकि खट्टा था, टूट के गिरा, पक गया। अब क्या घुसा इसके अंदर? घुस क्या गया रात भर में कि अब नहीं खा सकता? तो वो बोलेगा मीठा हो गया है। तो बोलो ध्यान से सुनना, बोलो डॉक्टर साहब जो इंसान मीठा बनाता है उसमें शक्कर डालता है, इसलिए उसमें ग्लूकोज होता है। पर जो प्रकृति में फल मीठे बनते हैं, प्रकृति के फल मीठे होते हैं, उसमें फ्रूटोज होता है और वो बॉडी में जाके फ्रूटामाइन बनाता है। फ्रूटामाइन बॉडी सेल डेवलप करने के काम आता है। तो अगर कोई आदमी 3 दिन तक खाना ना खाए, सिर्फ आम का रस पिए, तो 3 दिन में शुगर ठीक हो जाएगा। बात नहीं समझ में आया? तो अभी मेरे को तो ये पहले तो पढ़ा मैं जब किताबों में, तो मुझे लगा ये तो साला कदम गजब की बात कर रहा है। अच्छा, मेरे पहचान में मेरा एक दोस्त है, मगर ये मर भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा। तो मगर इसी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझना। शुगर का पेशेंट था, हमने उसको जो डायबिटीज का जो कंपोजिशन वो दिया और साथ में बोला तेरे को 3 टाइम कम से कम 1 किलो आम खाना है। उसने शुरू किया, पहले दिन आम सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मैंने उसको साथ में रख के खिलाया, दूसरे दिन भी खिलाया, तीसरे दिन भी खिलाया। उसके बाद मैंने बोला कि तेरे डायबिटीज को नाप करते हैं कैसा है। बहन मैं बताऊं 3 दिन में डायबिटीज ठीक हो गई, 3 दिन में ठीक हो गई। इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फिर से समझो, इंसान जो मीठा बनाता है उसमें ग्लूकोज होता है, प्रकृति जो मीठा फल बनाती है उसमें फ्रूटोज होता है। फ्रूटोज बॉडी में जाके फ्रूटामाइन बनाता है। अब फ्रूटामाइन बॉडी के सेल डेवलप करने के लिए जरूरी है। तो अगर मीठे से मीठा सेब, संतरा, केला, अंगूर, मौसम्बी, खूब मीठे से मीठा फल खाएं तो बॉडी के पेनक्रियाज रिपेयर हो जाएगी। अब बॉडी के जो पेनक्रियाज है इंसुलिन ज्यादा बनाएगी, तो शुगर तो ठीक ही हो जाएगा। बात नहीं समझ में आ रही है? ये बात हमेशा याद रखो, किसी भी डॉक्टर के सामने ऐसे बोलोगे तो वो मानेगा। क्यों? क्योंकि भैया आप साइंस की बात कर रहे हो। आप बोलो कि डॉक्टर साहब बोले नहीं मानेंगे, बोलो गूगल सर्च कर लो। क्या बोलो? गूगल सर्च कर लो, मीठे से मीठे फल में ग्लूकोज होता है कि फ्रूटोज होता है, बता देगा गूगल। वो तुम्हारा मौसिया है, वो तो बताएगा ना, हम थोड़ी बता रहे हैं, हम झूठ थोड़ी बोलेंगे, वो तो बताएगा ना। और जो वो बोलेगा वो मानेंगे। तीसरी चीज, 2 चीज हो गई। तीसरी चीज, आज